बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए बच्चों इस चैप्टर का प्रश्नावली 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है क्लास 10 का, इसका लेक्चर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन को कराए जाएंगे। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ये लिखा हुआ है कि एक ठोस, शुरू में एक नोट भी दिया गया है। नोट में क्या है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई का मान 22/7, जब तक कुछ और न कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 लेना है। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ठोस है, वो अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। यहां पर क्वेश्चन में एक अर्धगोला नीचे दिया हुआ है, अर्धगोला दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे अर्धगोला है और यहां पर उसके ऊपर एक शंकु है। इस आकृति का ये ठोस है और इसका जो त्रिज्या है 1 सेमी, दोनों की त्रिज्याएं जो दी हुई है वो 1 सेमी दिया हुआ है, 1 सेमी। यहाँ पे जो आर है दोनों के लिए वो 1 सेमी है। उसके बाद क्या कह रहा है, शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जो ये शंकु की ऊंचाई आप देख रहे हैं ये इसी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 1 सेमी है तो ऊंचाई भी 1 सेमी है। यहां पर शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेमी दिया हुआ है। तो पहले इसमें करना क्या है, खिलौने का त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन निकाला जाए इसका। तो यहां पर इसलिए इस ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन में क्या क्या है, शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³। अब इसमें रखते हैं, पहले इसमें देखिए कॉमन क्या है, 1/3 पाई r² कॉमन हो जाएगा तो बचेगा h प्लस ये 2 और r, फिर 1/3 पाई के पद में निकालना है आयतन। तो पाई को रहने दीजिए, r का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा, h का मान भी 1 है, धन 2 गुणे r का मान भी 1। तो 1/3 पाई 1 से गुणा करेंगे 1/3 पाई रहेगा और ये 2 एकम 2 धन 1 3, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई घन सेमी या पाई सेमी क्यूब। ये इस ठोस का आयतन आ गया और वो भी किस में आ गया, पाई के पद में निकालना था। तो अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, बच्चों आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, इसको चलिए पढ़ा जाए और समझा जाए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी है रचेल, वो एक मॉडल बनाता है एल्यूमिनियम से। अब वो मॉडल में देखेंगे कि बीच में बेलन के आकार का है और दोनों किनारे पर देखिए, दोनों किनारों पर क्या है, शंकु के आकार का बनाया गया है। तो पहले इस मॉडल को तैयार करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर जो मॉडल बनाया जा रहा है वो बीच में बेलनाकार है, तो बीच में बेलन की आकृति देंगे और किनारे किनारे पर शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का एक समान है, तो यहाँ पर एक किनारे पर ये शंकु और दूसरे किनारे पर ये शंकु बना लेते हैं। ठीक है, यही है एल्यूमिनियम के शीट का प्रयोग करके ये बनाया गया है मॉडल। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीच में बेलनाकार, किनारे किनारे शंकु,
इसकी जो व्यास दिया गया है, मॉडल का व्यास 3 सेमी, व्यास का मतलब इसकी पूरी मोटाई ये दिया हुआ है 3 सेमी, और पूरी लंबाई जो दिया हुआ है वो 12 सेमी है। इसकी पूरी लंबाई 12 सेमी है, यहाँ से इस किनारे से पूरा इस किनारे तक 12 सेमी दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, जो शंकु वाला हिस्सा है इसकी ऊंचाई 2 सेमी दी हुई है, 2 सेमी, तो ये भी हो जाएगी 2 सेमी। जो जो चीज दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो मॉडल है, मॉडल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो देखिए बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई आप निकालेंगे तो पूरे 12 में से घटा देंगे, ये शंकु वाली ऊंचाई घटा देंगे, तो ये 2 जो है माइनस हो जाएगा, 2 धन 2 दोनों किनारों से निकाल देंगे, तो ये h बराबर हो जाएगा, घटाने पर 8 आएगा, 8 सेमी। ये आ गया बेलनाकार भाग की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ, क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई 2 सेमी दिया हुआ है, इसको 2 सेमी ले लेते हैं। और त्रिज्या व्यास दिया हुआ है 3 सेमी दोनों के लिए, यहाँ जो व्यास दिया है 3 सेमी वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों के लिए, तो इससे जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 3/2 सेमी, 3/2 सेमी। अब हमें ये सारी जानकारी मिल चुकी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बनाया गया मॉडल है इसके अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताइए। अंतर्विष्ट का मतलब इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना जगह है, यानी आयतन पूछा जा रहा है, तो आयतन निकालना है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन पूछा जा रहा है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन, तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो बीच में बेलन है, तो बेलन का आयतन होगा, और प्लस किनारे किनारे 2 शंकु है, तो 2 गुणे शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, ध्यान दीजिए जो बेलन का आयतन निकालेंगे फार्मूले में जो यच होता है वो ये वाला है, और फिर धन 2 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर यच, जो शंकु की ऊंचाई वाली यच है वो कैपिटल यच है, यहाँ कैपिटल यच रख लेते हैं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन देखेंगे तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा कॉमन दोनों में से, तो यच प्लस 2/3 कैपिटल यच। अब इसको हल किया जाए। पाई के बारे में कुछ कहा है क्वेश्चन में, पाई का मान जो है 22/7 ही रखिए, 22/7, r का मान 3/2 रखना है, 3/2 का स्क्वायर, और कोष्टक में यच जो है 8 है, धन 2/3 कैपिटल यच है 2, कैपिटल यच का मान 2। अब इसको हल किया जाए तो 22/7 गुणे 9/4 और कोष्टक में 8 धन 2 दूनी 4/3, तो यहाँ से इक्वल टू, ये 2 से काटेंगे 11 होगा, ये 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो 11 9 99/14, और ये जब जोड़ेंगे तो देखिए ये 3 का गुणा 8 से होगा, 24 धन 4 हो जाएगा, 24 धन 4 पूरे के बटे 3, और यहाँ से 99/14 गुणे 28 हो जाएगा, 24 धन 4/3, तो ये देखिए काटिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 33, और 33 दूना 66 हो जाएगा, 66 घन सेमी, 66 घन सेमी आंसर आया बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है 66 घन सेमी क्वेश्चन में जो ये आंसर आया है ये सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। देखिए भाई यहाँ पर एक गुलाब जामुन है, ये 45 गुलाब जामुन है, तो उसमें से एक गुलाब जामुन में उसके अंदर चाशनी भरा हुआ है वो उसके आयतन का 30% है, यानी जो गुलाब जामुन की मात्रा है उसका 30% उसके अंदर चाशनी भरी हुई है। तो उसी तरह से 45 गुलाब जामुन है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है
और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। आकृति दिया गया है, चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर जो गुलाब जामुन की आकृति है वो बीच में बेलनाकार है और किनारे किनारे अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है, ये इस तरह से है, बेलनाकार की तरह आकृति है इसका और किनारे किनारे अर्धगोलाकार है इस तरह से। तो यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो बीच में बेलन का हिस्सा मिलेगा और किनारे किनारे अर्धगोला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसकी लंबाई पूरी 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी। इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है 5 सेमी है, 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 2.8 सेमी है व्यास। ठीक है, अब यहाँ पर जो गुलाब जामुन है ये कितने हैं, इसमें 45 है, 45 गुलाब जामुन है, 45। तो एक एक गुलाब जामुन की बात करें तो उसका जो व्यास है वो दिया है 2.8 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। 2.8 का आधा करोगे तो 1.4 सेमी आएगा। और इसकी जो पूरी लंबाई है इसमें से बेलन की लंबाई निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, इसको मैं यश से दिखा रहा हूं। तो पूरा जो 5 है उसमें से माइनस हो जाएगा ये किनारे वाला, देखिए ये जो सिरा है किनारे किनारे वाला, ये जो ऊंचाई है इसकी ये इसी त्रिज्या के बराबर है और त्रिज्या 1.4 है तो ये भी 1.4 है। तो दोनों तरफ से 1.4 निकल जाएगा, 2 गुणे 1.4 माइनस कर देंगे तो ये 5 माइनस 14 दूना 28, एक अंक पे दशमलव। अब जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये 2.2 सेमी आएगा, ये h आएगा। 5 में से कैसे घटाएंगे, 5.0 में से 2.8 घटाइए, नहीं जाएगा उधार लेके, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 4 में से 2 गया 2, 2.2 आएगा। ये जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई लंबाई h आ गया। तो अब हमें इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। अब कितने गुलाब जामुन हैं, 45 हैं। तो यहाँ पर इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है भाई। एक ठो नहीं है, 45 हैं, तो एक गुलाब जामुन का तो निकालेंगे, उसमें 45 से गुणा भी कर दीजिए। अब गुलाब जामुन में क्या क्या है, बेलन है और 2 ठो अर्धगोला है, यानी बेलन का आयतन प्लस 2 ठो अर्धगोला है, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर 45 गुणे कोष्ठक में बेलन का आयतन का फार्मूला पाई r स्क्वायर h और धन 2 गुणे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लेंगे तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पाई r स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए तो h प्लस 2 दूनी 4/3 r, तो 45। देखिए इसमें तो बच्चों देखिए इसके आगे जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई का मान 22/7, r का मान 1.4 रखेंगे, r स्क्वायर 1.4 गुणे 1.4, h का मान 2.2 धन 4/3 गुणे 1.4। ठीक है, अब इसको देखिए 7 से ये कटेगा, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 0.2 होगा। तो अब ये जो आ रहा है 45 गुणे 22 दूना 44, एक अंक पे दशमलव गुणे 1.4 और कोष्ठक में ये देखिए इससे गुणा करिए तो 22 तियां 66, 6.6 धन 14 चौके 56, एक अंक पे दशमलव 5.6 बटे पूरे के 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से देखिए ये कटेगा, बटे 3 45 से कट जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल टू 15 गुणे 4.4 गुणे 1.4 गुणे ये हो गया। अब ये जोड़िए इसको तो 6 6 12, 12 की 2 हासिल है 1, 6 5 11 1 12। ठीक है, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब इन सब का गुणा करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं पहले 15 से गुणा कर देते हैं, तो 15 चौके 60
हासिल 6, 15 चौके 60, 6 66, फिर गुड़े 14 गुड़ा इसमें कर देते हैं, 14 दूना 28 की 8, हासिल आया 2, 14 दूना 28, 2 30, 30 का 0, हासिल आया 3, 14 कम 14 3 17, एक एक 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब ये आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो जब इसको आपस में गुणा करेंगे, इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो यहां पर जो आएगा, ठीक है, यहां से 66 गुणे 17.08, तो 1174.8 आएगा, 1174.8। तो देखिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 45 गुलाब जामुन का है, तो ये जो है, जो ये किए हैं 22 तिया 66 धन 14 चौके 56 हो जाएगा 5.6, और यहाँ पे ये 6 5 11 12.2 ठीक है। और 3 से ये काटे हैं 15, 15 चौके 60 का 0, 6 15 चौके 60 6 66 हो गया। और 14 दूनी 28 की 8, 2 14 दूनी 28 2 30 3 14 को 14 3 17, ठीक है। 66 गुणे 17.08 अगर ये करेंगे तो ये 17.08 1127.28 लगभग 1127.28 सेमी क्यूब, ये उस पूरे 45 गुलाब जामुन का आयतन आया टोटल। अब इसमें कितनी चाशनी है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, चाशनी की मात्रा। तो यहां लिख देते हैं गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा। तो चाशनी की मात्रा इसका 30% है, इसका 30%, 1127.28 का 30%, तो 1127.28 का मतलब गुणा 30/100, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 8 24, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21 की 1, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। और ये देखिए, ये 10 से भाग देंगे, बटे 10 करेंगे, तो 1 सुनना है तो 1 अंक पहले आ जाएगा, 338.184 सेमी क्यूब, घन सेमी, या इसका आंसर 338 घन सेमी लगभग। ये उसके चाशनी का आयतन आ गया, चाशनी की मात्रा। मात्रा से मतलब यहाँ पर चाशनी जो है आयतन में लिया जाएगा, आयतन का रहेगा ये, आयतन में इतना घन सेमी लगभग। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसकी आकृति भी बगल में दी हुई है। क्वेश्चन में क्या है, एक कलमदान है और वो घनाभ के आकार का लकड़ी का बना हुआ है, और उसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं जिसमें कलम को रखना है। तो यहाँ पर जो घनाभ की बीमा दिया हुआ है, फिगर तो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पर जो है घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाएं ले लेते हैं। घनाभ की बीमाएं ये दिया हुआ है 15 10 3.5, 15 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी, और इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, ये दिया है 0.5 सेमी, 0.5 सेमी। और जो गहराई दिया हुआ है h बराबर, वो है 1.4 सेमी। इस गड्ढे की जो गहराई है, गहराई h बराबर 1.4 सेमी।
ठीक है। तो कह रहा है कि उस कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन, तो जो कलमदान है वो घनाभ के आकार का है, उसके अंदर जो गड्ढा किया गया है 4 ठो वो शंकुआकार है। तो पूरे घनाभ के आयतन में से चारों शंकु के आयतन को घटा देंगे तो उस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले घनाभ के आकार के लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं, घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला LBH। LBH 15 गुणे 10 गुणे 3.5। तो ये जब करेंगे तो 15 गुणे 3.5 का गुणा 10 से करेंगे तो 35 होगा, और फिर गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75 की 5 हासिल आया 7, 15 तियाँ 45 और 7 52, 525 सेमी क्यूब। ये जो अभी आया है ये उस घनाभ के आकार के जो लकड़ी है उसका आयतन आया है। अब इसमें जो शंकुआकार गड्ढे है तो उसका भी आयतन निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, अब चार शंकुआकार गड्ढे का आयतन, तो फार्मूला लगाएंगे 4 गुणे शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो ये h है शंकु का ऊंचाई जो गहराई है ये h ले लेंगे, तो ये 4/3 पाई का मान देखिए कितना रखना है, पाई के मान के बारे में कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब 22/7 रख सकते हैं। 22/7 r का मान, r जो है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा और कैपिटल H का मान 1.4। तो यहाँ से इसको पहले हल करना है, तो 7 से काटिए, 7 दूनी 14.2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कटेगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, और गुणे 0.2 और पूरे के बटे 3। फिर ये 88 गुणे 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 2 अंक पे ये, 1 अंक पे 3 अंक पे दशमलव, तो एक तो शून्य बढ़ा के दशमलव लगा देते हैं और बटे 3 कर देंगे। तो यहाँ से इसको हल किया जाए तो कैसे हल करेंगे, देखिए पहले शून्य बढ़ा लो, फिर ये जो 5 है 5 से गुणा कर दो, तो 5 8 40 का 0 हासिल है 4, 5 बटे 40 4 44। अब दशमलव देखिए 1 2 3 अंक पे है, तो 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे और बटे 3 है, तो 4.4 बटे 3 कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3 और फिर एक शेष पर तो 14, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छक 18, इस तरह से बचेगा लगभग 1.467 सेमी क्यूब। ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आयतन को घटा देंगे, तो जब इसको घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ लिख देते हैं कि कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन, कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन में क्या करेंगे, जो घनाभ है पूरा 525 उसका आयतन, और उसमें से घटा देंगे 1.467, ये घटा देंगे क्योंकि ये जो गड्ढा किया गया है शंकुआकार, वो गड्ढे में लकड़ी है ही नहीं, उसको निकाल दिया गया, उसको खोद करके निकाल दिया गया, तो वो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ घटाएंगे अगर 525 में 525 में से घटाएंगे 1.467, 0.000 लगा दो, घटा दो, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 4 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, और फिर ये 2, फिर ये 523.53, घटाने पर आ रहा है 523.53 सेमी क्यूब। ये जो है कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन आ गया। ठीक है बच्चों, ये इसका 4 क्वेश्चन ये मैंने करा दिया इसमें। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, इसके आगे जो 5वें से क्वेश्चन 8वें तक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।